नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज में हूँ आपके साथ अंशु गोस्वामी। आदि शक्ति स्वरूपिणी माँ जगत जननी जगदम्बा जो कि 52 शक्ति पीठों में से एक कहलाती है। ये मान्यता है कि पटना सिटी के बिहार में जो कि बहुत आदि शक्ति स्वरूपिणी जगत जननी माँ जगदम्बा की अलौकिक स्वरूप की यहाँ पर गजब मान्यता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ लगती है। यहाँ की भीड़ देखने को ही बनती है, करोड़ों में भीड़ उमड़ती है जब ये भीड़ नवरात्रि में अलौकिक रूप धारण करती है। माँ जो कि अपनी छटा को हर ओर बिखेरती हुई नजर आती है। यहाँ की भव्यता दर्शाती है कि माँ आदि शक्ति जो कि 52 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पे कहा जाता है कि माता की जांघ गिरी थी। तो इनके अलौकिक इस स्वरूप की क्या विशेषता है, क्या खासियत है, कैसी दिखती है पटना की बड़ी पटन देवी माता, इनकी भव्यता को देखेंगे और इनके स्वरूप का हम अलौकिक आनंद लेंगे। आइए हमारे साथ हम सभी अपने दर्शकों को और भक्तों को दिखाएंगे कि हमारी माता कैसी दिखती है, जो पटना की बड़ी पटन देवी माता है। आज शाम का टाइम है और शाम के समय में माता बड़ी खूबसूरत भव्य रूप से अपना श्रृंगार कर सजी हुई हैं और भव्य रूप से ये दिखाई दे रही है। एकदम शांति भरे अभी भक्तों की ये जितनी भीड़ कह लीजिए संख्या, सभी यहाँ पर अभी कम दिखाई देते हैं, यानी कि इक्की दुक्के भक्तों की ही संख्या यहाँ पे दिखेगी। लेकिन माता की अलौकिक रूप जो कि आपको अलौकिकता की अपनी छटा बिखेरती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन को कहूंगी कि माता के इस अलौकिक रूप का आप सभी को दर्शन कराए। माता बड़ी पटन देवी जिनकी अलग ही विशेषता है, ये भारतवर्ष में प्रसिद्ध कहलाती हैं। इनकी छटा आप देख सकते हैं कि किस तरह से माता सात श्रृंगार किए आभूषणों से सुशोभित अपने अलौकिक और अपने सुंदर स्वरूपों की छटा बिखेर रहे हैं। इनकी तेज बता रही है कि माता वाकई में ये शक्ति पीठों की अलौकिक सुंदर भव्य अपनी शक्ति को प्रज्वलित कर रही है। आप देख सकते हैं इनके साथ ये तीन देवी कहलाती हैं। यहाँ पे तीन स्वरूपों में, माता काली, माता सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में। और साथ ही आप देख सकते हैं इनके साथ में कहते हैं कि पहला ऐसा स्थान है जहाँ पर कि भैरव दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इनके भाई के रूप में। आप देख सकते हैं साथ में किस तरह से तीनों माताएं विराजमान हैं। तो इनके बाईं ओर या दाईं ओर दोनों तरफ आप देखेंगे तो माता की ही स्वरूप दिखाई देती है, लेकिन साथ में इनके बगल में यहाँ पर भैरव भी दिखाई देते हैं जो कि अपने बहन के साथ यहाँ पर विराजमान दिखाई दे रहे हैं। और बाकी का क्या है यहाँ का विशेषता, हम बात करेंगे यहाँ के पुजारी से और जानेंगे कि माता की आखिर क्या वो विशेषता है जो पटना के साथ साथ पूरे बिहार में प्रसिद्ध है, मतलब पूरे देश में। तो आइए हम माता के और भव्य रूप की हम दर्शन करेंगे, इनके विशेषता के बारे में जानेंगे। और ये देखिए माता की क्या भव्य यहाँ की मंदिर है, क्या यहाँ का स्वरूप नजारा अद्भुत, माता के साथ साथ यहाँ की मंदिर की भव्यता भी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि माता किस तरह से अपने अलौकिक रूप से अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, यानी कि माता अपनी ओर अपने भक्तों को हर ओर खींच रही हैं। जिधर भी देखिए इस जगह का नजारा अद्भुत और अलौकिक दिखाई दे रहा है। जिस तरह से माता आदि शक्ति स्वरूप अपनी तेज की छटा बिखेर रही हैं और हर किसी को अपनी ओर मोहित कर रही हैं, अपनी ओर आकर्षित करके बुला रही हैं, इसी तरीके से यहाँ का नजारा भी भव्य दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चारों ओर खूबसूरती का नजारा अलौकिकता बिखेरे हुए अपनी ओर भक्तों को आकर्षित कर रही है। यहाँ का नजारा वाकई में अद्भुत है। यहाँ आने पे तेज ऊर्जा दिखाई देती है। आप देख सकते हैं कि इस ऊर्जा से हर कोई अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं पाता है, क्योंकि माता है ही ऐसी मोहिनी जो कि अपने माया से हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, क्योंकि ये है माता बड़ी पटन देवी। इनकी भव्यता भी बड़ी विशाल है। इनकी महिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम होगा। बड़ी पटन देवी माता जो कि पटना में साक्षात यहाँ पर उनका
जांघ गिरा था। कहा जाता है कि 51 शक्ति पीठों में ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और ये मान्यता है कि यहीं पे माता का जांघ गिरा था। आप देख सकते हैं जिसके बारे में ये मान्यता है कि 52 शक्ति पीठों में से एक बड़ी पटन देवी माता जो कि बड़ी अलौकिक और भव्य और दिव्य स्वरूप में भी विराजमान है। इनकी बड़ी शक्ति और ख्याति है जो कि हर जगह प्रसिद्ध है, यानी कि बिहार और पूरे देश में प्रसिद्ध है। जो कि आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर माता का जो जांघ गिरा था वो इसी जगह पे गिरा था। इसलिए यहाँ से काफी ज्यादा शक्तियों का मान्यता यहाँ पे जुड़ा हुआ है और माता का अलौकिक भव्य दिव्य शक्ति का वो स्वरूप और तेज भी दिखाई देता है। और इसलिए यहाँ से प्रतिमा माता का हटाकर बगल में तब तक के लिए जो पूजा इनकी रुके ना, इसके लिए स्थापित कर दिया गया है। लेकिन जो सही में देवी चंद्र चूड़ामणि में और देवी भगवत में जिनकी मान्यता है कि माता का वो अंग यानी कि जांघ सती रूप में दक्ष के यहाँ पर माता जन्म ली थी और शिव जी से उनका विवाह दक्ष नहीं चाहते थे। माता ने शिव जी से अपनी मर्जी से विवाह किया और फिर इसलिए दक्ष उनको अपने यहाँ बुलाए माता को, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाए और उनका अपमान किए। इसलिए माता ने आत्मदाह कर लिया दक्ष के यहाँ उस यज्ञ कुंड में गिरकर माता अपने आप को समर्पित कर दी, यानी आत्मदाह कर ली। जिसके बाद भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से माता को माता के हर अंगों को वो अलग अलग जगह पे सुदर्शन चक्र से गिराए, जिसमें कि एक अंग गिरा जांघ माता का। वो यही बिहार का ये वही स्थान है जहाँ पे बड़ी पटन देवी माता विराजमान है और दिव्य रूप में इनकी अलौकिक शक्ति और छटा दिखाई देती है। ये वही जगह है जहाँ पर साक्षात जो पहले जो यानी कि आदि काल में सतयुग में जो जिस समय उनकी जांघ गिरी थी वो यही स्थान है। इसी स्थान पे उनकी जांघ गिरी थी और अभी यहाँ निर्माण चल रहा है। इसीलिए यहाँ पे माता का प्रतिमा पहले भी विराजमान था और रहता भी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अलग स्थापित कर दिया गया है और माता अलग विराजमान कर दी गई है। लेकिन माता की भले ही प्रतिमा अलग है, अभी फिलहाल के लिए रख दिया गया है कि माता का पूजा ये लगातार जारी रहे, पूजा में कोई भी विघ्न बाधा ना आए। लेकिन जो आदि काल से जो प्रमाणित है और जो शास्त्रों में वर्णित है वो यही स्थान है, यहीं पे माता का जांघ गिरा था। पटन माता की महिमा जो कि अलौकिक ही नहीं बल्कि बहुत भव्य है। इतना दिव्य और भव्य और अलौकिक कि अपने आप में हर भक्त देखकर इनकी छटा को हर कोई चकित रह जाते हैं। किस तरह से माता पटन देवी पटना में आई, क्या कुछ इनकी विशेषता है, क्या खासियत है, हम यहाँ की महंत जी से बात करते हैं और जानते हैं माता की महिमा के बारे में। जय माता दी। जय माता दी। कैसे आई माता पटन देवी पटना में? ये शक्तिपीठ है। टोटल जो 51 शक्तिपीठ है, पूरे भारतवर्ष कुछ विदेश में भी अंग गिरा है। जहां जहां सती का अंग गिरा है वहां वहां एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई, प्रकट हुई। तो यहाँ सती का दाहिना जंगा पट के साथ गिरा था, अर्थात वस्त्र के साथ गिरा था, और इसीलिए पटना पाटलिपुत्र जितना भी नाम पड़ा है इन्हीं से पड़ा है। यहाँ सती का दाहिना जंघा गिरा है पट के साथ। इस सारे शक्तिपीठ में एकलौता एक शक्तिपीठ है जहाँ तीनों शक्तियां एक साथ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों शक्तियां एक साथ हैं। इसीलिए इनको सर्वानंद करी कहा जाता है, सभी प्रकार की आनंद को देने वाली। ये पुराण में इनका नाम जो है सभी प्रकार की आनंद को देने वाली भगवती है। ये नगर रक्षिका भी है, नगर भ्रमण करती है। वो पावर भी हम लोग को नहीं दी है कि साक्षात देख सके, लेकिन ये आभास होता है, पैर की आहट, पायल की आवाज साफ प्रतीत होता है यहाँ यहाँ पड़ रहा है। तो क्या कुछ ऐसा अभी भी है जो कि इसे अंदाजा लगाया जा सके कि माता ये तो मूर्त रूप में है ही, लेकिन इनकी क्या है अलौकिकता, वो शक्ति जो कि हर जगह प्रसिद्ध है, वो क्या है? मैं इतना ही कह सकता हूँ, 74 साल का मैं 5 वर्ष की अवस्था से यहाँ,
इनके बिना एक पत्ता तक नहीं डोलता है। ये सारा जग जितने भी है जीव जंतु सब इन्हीं पर आधारित है। सभी की मनोकामना सिद्ध करती है। जो भी भक्त इनके पास आते हैं अपने मन से उनके सामने मन का उद्गार करते हैं, अपने कामना की इच्छा प्रकट करते हैं, सबकी मुराद पुराद करती है भगवती। तो क्या अभी भी भक्तों का वो विश्वास, वो आस्था है जो कि माता की वो शक्ति का वो स्वरूप, वो महिमा जो भक्तों को दिखाई देती है? अगर नहीं होती तो इतने भक्त लोग क्यों यहाँ आते? माँ अगर भक्तों की मनोकामना पूर्ण नहीं करती तो भक्त लोग काहे के लिए आते हैं? इसलिए सबकी मनोरथ पूर्ण होती है। और भगवती जगत जननी, मैं इनके सिवा कुछ नहीं जानता। आप कितने सालों से माता का सेवा कर रहे हैं? 1956 में हमको महंती मिला था, उस समय से मैं लगातार हूँ। आप पटना से ही हैं? जी, मेरा जन्म भी यहीं हुआ था। मेरे गुरु महाराज यही हुए, महंत स्वर्गीय महंत माधवगिरी। 1956 में हमको यहाँ का पीठाधीश नियुक्त किए। मैं तब से ही उनके बाद महंत माधवगिरी। उसके पहले तो अनेकों थे, लेकिन उनके शिष्य हुए हम। वो कौन-सा साल था जब माता यहाँ पे स्थापित की गई? इसके बारे में थोड़ा आप बताएँ तो भक्तों को और ज़्यादा इनके प्रति जिज्ञासा और जागृत होगी। ये तो आदि काल की है ना, उस समय की कहानी है जब प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ हुआ था और सती अपने प्राणों की आहुति हवन कुंड में दिए थे। और जब विष्णु भगवान उनके अंग प्रत्यंग काट काट करके सभी जगह गिराना शुरू किया, उसी अंग में से एक अंग यहाँ दाहिना जंघा पट के साथ गिरा था, अर्थात वस्त्र का गिरा था, वस्त्र के साथ गिरा था। आपने उस तो क्या वो जगह है यहाँ पर जो कि मूर्ति के अंदर हो या कहाँ पे आप बताएंगे? ये गर्भगृह जहाँ है भगवती, वहीं वो जब जहां जहां गिरा है वो पाषाण रूप में परिवर्तित हो गया और भगवती 3 रूप में प्रकट हुई। तो क्या उस पाषाण का यहाँ पर कोई स्वरूप है? वो स्वरूप तो भगवती साक्षात है। वो आप देख रहे हैं जो अभी नव निर्माण हो रहा है, वही भगवती का स्थान। और इनके भैरव है, व्योम के भैरव। जहां जहां शक्तिपीठ है वहां वहां उनके साथ माने भैरव अवस्थित है, जो गर्भगृह में ही अवस्थित है। अच्छा, गर्भ है और ये ऐसा तो नहीं कि वो पाषाण रूपी में माता अंदर हो और उसी पे विराजमान मूर्ति, ऐसा भी है क्या? जो जो देख रहे हैं ना, बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं उन्हीं की पूजा, सारा विश्व जो है उसी का आराधना करते हैं, सभी को का फल मिलता है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया माता आदिशक्ति के बारे में बताने के लिए। तो ये थे महंत जी जो कि बड़ी पटन देवी माता के बारे में, इनकी विशेषता के बारे में बहुत कुछ आप सबको जानकारी दिए। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आगाज़ फर्स्ट न्यूज़। शुक्रिया।